हेलो, मैं डॉक्टर मोहिनी चिकलांडे, एमडी आयुर्वेद, द्रव्यगुण विज्ञान लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम रसोन इस द्रव्य के बारे में जानेंगे। रसोन पंचभिश्च रसैर्युक्तो रसेन आम्लेन वर्जिताः, ऐसे भाव प्रकाश में श्लोक आया हुआ है। लशुनाः लशति खंडयति रोगान, भाव प्रकाश में ऐसे फिर से एक श्लोक आया है। पंचभिश्च रसैर्युक्तो रसेन आम्लन वर्जिताः लशति खंडयति रोगान। अभी रसोन, तो आप अगर इसका संधि विग्रह करेंगे तो आपको क्या आइडिया आएगी? रस प्लस ऊन। रस यानी षड्रस, ऊन यानी एक माइनस, मतलब एक कम है कुछ। तो क्या कम है? तो रस कम है। रस ऊन यानी एक रस कम है। षड्रस में से एक रस जिसमें कम है उस द्रव्य को रसोन कहते हैं। तो श्लोक में भी वैसे ही एक्सप्लेन किया है। पंचभिश्च रसैर्युक्तो रसेन आम्लेन वर्जिताः, मतलब क्या है? पंचभिश्च रसैर्युक्तो मतलब 5 रस से युक्त, रसेन आम्लेन यानी आम्ल रस, वर्जिताः मतलब क्या है? आम्ल रस वर्जित 5 रस से युक्त ऐसा कौन सा द्रव्य है? तो रसोन है। रसोन को ही हम लशुन भी कहते हैं। लशुन का क्या आया है? लशति खंडयति रोगान, मतलब क्या है? सारे रोगों का हरण करने वाला। लशति खंडयति रोगान, खंडयति यानी खंडन करने वाला, कम करने वाला, शमन करने वाला। किसका? रोगों का। रोगान तो रोगों को कम करने वाला, ऐसा लशुन। ऐसे भाव प्रकाश में 2 श्लोक का उल्लेख किया हुआ है। लैटिन नेम क्या है रसोन का? एलियम सटाइवम। फैमिली क्या है? लिलिएसी फैमिली है। अभी पर्यायी नाम देखेंगे। पर्यायी नाम का श्लोक क्या है? लशुनस्तु रसोनाः स्यात् उग्रगंधो महौषधम अरिष्टो म्लेच्छकंदश्च यवनेष्टो रसोनकाः। लशुनस्तु रसोनाः स्यात् उग्रगंधो महौषधम अरिष्टो म्लेच्छकंदश्च यवनेष्टो रसोनकाः। भाव प्रकाश का आपको भाव प्रकाश निघंटु में आपको ये श्लोक मिलेगा। क्या है अभी? रसोन, पहले ही हमने देखा कि रसोन मतलब क्या? रस से एक रस से कम, मतलब क्या? आम्ल वर्जित 5 रस युक्त, इसीलिए रसोन। उग्रगंध यानी क्या? तीक्ष्ण गंध युक्त। यवनेष्ट यानी यवन जाति का प्रिय। म्लेच्छ कंद मतलब क्या? म्लेच्छ ऐसे पार्ट में मिलने वाला, ऐसे भूमि में मिलने वाला, ऐसा कौन सा द्रव्य है? रसोन। हिंदी में हम रसोन को लहसुन कहते हैं, मराठी में लसूण बोलते हैं और इंग्लिश में गार्लिक बोलते हैं। स्वरूप क्या बताया है? तो बहुवर्षायु क्षुप, मतलब बहुत सालों तक रहने वाला ऐसा क्षुप, मतलब ये रसोन का स्वरूप है। उत्पत्ति क्या है? तो समस्त भारत में आपको लहसुन की उत्पत्ति मिल जाएगी। समस्त भारत में लहसुन की खेती होती है। उत्पत्ति तो इसकी एक स्टोरी है कि जब भगवान इंद्र जी अमृत पान कर रहे थे तब गरुड़ ने उनसे अमृत का हरण कर लिया। तभी वो अमृत का हरण करने के बाद जब वो ले जा रहे थे गरुड़, तब उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और रसोन इस द्रव्य की उत्पत्ति हुई। ऐसा एक स्टोरी है, कथानक है। अभी रस, रसोन के रस, अभी हमने सबसे पहले वही श्लोक देखा कि पंचभिश्च रसैर्युक्तो रसेन आम्लेन वर्जिताः, मतलब 5 रसयुक्त आम्ल रस से वर्जित, ऐसे रसोन के रस बताए गए हैं। आम्ल वर्जित 5 रसयुक्त, पर कौन सा रस प्रधान है इसमें? तो कटु रस प्रधान है। हमने पिछले एक लेक्चर में देखा था कि हरितकी भी 5 रसयुक्त है, पर उसमें कौन सा रस नहीं है? तो लवण रस वर्जित कषाय रस प्रधान यानी हरितकी है। आम्ल रस वर्जित कटु रस प्रधान यानी रसोन द्रव्य है। ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको पीजी एंट्रेंस में आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। रस अभी 5 रस वर्णन किए हैं, तो उसके अलग अलग स्थान भी होंगे। तो अभी उस स्थान का हम श्लोक देखते हैं कि कटुकश्चापि मूलेषु तिक्ताः पत्रेषु संस्थिताः नाले कषाय उद्दिष्टो नालाग्रे लवणाः स्मृताः बीजे तु मधुराः प्रोक्तो
रसस्तद्गुणवेदिभिः। यह से भाव प्रकाश में श्लोक का वर्णन है। तो क्या है अभी इसका कटुकश्चापि मूलेषु, ऐसा जो वर्णन है, कटुकश्चापि मूलेषु मतलब मूल भाग में कटु रस कहा गया है। मूल भाग यानी रूट्स में कटु रस है। तिक्ताः पत्रेषु मतलब क्या, पत्र में, लीफ या लीव्स में तिक्त रस का आधिक्य रहेगा। नाले कषाय यानी नाल, डेट, स्टेम, उसमें कषाय रस का आधिक्य रहेगा। उद्दिष्टो नालाग्रे लवणाः, नालाग्र यानी नाल के अग्रभाग, नाल के अग्रभाग यानी कौन सा, कि जो अग्र यानी आगे का जो भाग है नाल का, उसमें लवण रस का आधिक्य रहेगा। बीज में कौन सा रस का आधिक्य है, तो मधुर रस, बीजेतु मधुराः, ऐसे श्लोक में स्पेसिफिक मेंशन किया है, बीजेतु मधुराः यानी बीज में मधुर रस कहा गया है। तो अभी हमने देखा मूल भाग में कटु रस है, पत्र यानी लीव्स में तिक्त रस है, नाल में कषाय रस है, नालाग्र में लवण रस है, बीज में मधुर रस कहा गया है। विपाक वीर्य क्या बताए गए, रस का तो हमने देखा कि ये आम्लवर्जित पंचरस युक्त है, कटु रस प्रधान बताया गया है। तो अभी विपाक और वीर्य के बारे में जानेंगे। क्या है, रसोनो ब्रूहणो वृषाः स्निग्धोष्णाः पाचनाः सराः, रसे पाके च कटुकस्तीक्ष्णो मधुरको मताः। मतलब क्या है, रसोनो ब्रूहणो वृषाः मतलब क्या, ब्रूहण करने वाला, वृष कर्मात्मक, वृष गुणात्मक, स्निग्ध गुणात्मक, उष्णाः यानी उष्ण वीर्यात्मक, यहाँ पे आप देख सकते हैं उष्ण वीर्यात्मक, पाचनाः सराः मतलब पाचन करने वाला, सर गुणात्मक, रसे पाके च मतलब क्या है, पाक क्या बताया है, रसे पाके च कटुकस तीक्ष्णो मधुरको मताः मतलब पाके च कटुक मतलब विपाक क्या है, कटु विपाक बताया गया है। तीक्ष्ण गुणात्मक, मधुरको मताः ऐसे बताया गया है। गुण क्या है इसके, अभी हमने श्लोक में देखा कि ये स्निग्ध है, सर गुणात्मक है और तीक्ष्ण गुणात्मक है। तो ये हुआ रसों का विपाक और वीर्य। रस है आम्लवर्जित कटु रस प्रधान पंचरसात्मक, विपाक है कटु, वीर्य उष्ण वीर्यात्मक है, गुण स्निग्ध, तीक्ष्ण और सरगुणात्मक है। केमिकल कंपोजिशन क्या बताए गए हैं, तो केमिकल कंपोजिशन है एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, पॉलीसल्फाइड्स और एलिसिन। ऐसे रसों में आपको केमिकल कंपोजिशन मिलेंगे। प्रयोज्यांग, उपयुक्तांग वो क्या है, तो कंद और तैल बताया गया है। रसों का कंद और रसों का तैल ये प्रयोज्यांग है। अभी द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं तो मात्रा डिस्कस करना मैंडेटरी है। तो मात्रा में अलग अलग औषधि कल्पना जैसे हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग मात्रा बताई गई है। तो 3 प्रकार के यहाँ पे कल्पना अलग अलग बताई गई है, स्वरस, कल्क और तैल। स्वरस उसके 10 to 30 ड्रॉप्स बताए गए हैं, 10 to 30 ड्रॉप्स। कल्क के 2 to 3 ग्राम, तैल है तो 1 to 2 ड्रॉप्स। अगर आपने थोड़े ध्यान से देखा तो स्वरस, नॉर्मली हम स्वरस 10 to 30 ml तक कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 to 30 ड्रॉप्स ही क्यों आया, यहाँ पे ml क्यों नहीं आया, क्योंकि रसोन हमने देखा अभी कि ये उष्ण और तीक्ष्ण है, इसीलिए इसकी स्वरस की मात्रा कम बताई गई है, 10 to 30 ड्रॉप्स ओनली। इतना रसोन के स्वरस की मात्रा है। कल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो 2 to 3 ग्राम्स और तैल है तो 1 to 2 ड्रॉप्स। कर्म क्या है अभी, तो दोष और धातु पे अलग अलग कर्म बताए गए हैं। दोष और धातु तो क्या है, दोष वातघ्न कर्म है, कफघ्न है और पित्तवर्धक है। कैसे है ये, कैसे जानेंगे हम कि ये वातघ्न है, कफघ्न है, पित्तवर्धक है। तो स्निग्ध और उष्ण गुण से ये वातघ्न है, वात को कम करने वाला है।
कटु और तीक्ष्ण गुणों से ये कफ को कम करने वाला है, कफग्न कफ दोष का शमन करने वाला है। और कटु, उष्ण और तीक्ष्ण इस गुणों से ये पित्तवर्धक है, पित्त दोष का वर्धन करने वाला है, पित्त दोष को बढ़ाने वाला है। तो ये इसके दोष पे क्या कर्म है, वात को कम करने वाला, कफ को कम करने वाला और पित्त को बढ़ाने वाला ऐसा रसोन द्रव्य है। तो धातु, सप्त धातुओं पे इसके क्या लक्षण दिखेंगे या क्या कर्म हमको देखने को मिलेंगे, तो रस पर ये रुचिकर है, रक्त पर ये कुष्ठग्न कर्म देखने को मिलेगा, मांस और मेद पर ब्रूहण, अस्थि पर भग्न संधानकृत, मज्जा धातु पर मेध्य है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है, शुक्र पर वृष। अभी हमने श्लोक में ऊपर देखा कि ये श्लोक में हमने देखा रसोनो ब्रूहणो वृषाः स्निग्धोष्णाः पाचनाः सराः, मतलब यहाँ पे जो बताए गए हैं ब्रूहण, मांस और मेद धातु पर ब्रूहण कर्म पाएंगे, वृष ये शुक्र धातु पर देखने को मिलेगा, पाचन, सर ऐसे जो बताए गए हैं ये आपको अलग अलग धातु पर ऐसे कर्म देखने को मिलेंगे। रस धातु पर रुचिकर यानी पाचन, रक्त धातु पर कुष्ठग्न, मांस और मेद धातु पर ब्रूहण, अस्थि धातु पर भग्न संधानकृत यानी अस्थि भग्न हुआ है तो उसको संधान करेगा, मज्जा धातु पर मेध्य और शुक्र धातु पर वृष, ऐसे आपको कर्म देखने को मिलेंगे। अभी रसों के प्रयोग के बारे में देखते हैं। बाह्य प्रयोग और अभ्यंतर प्रयोग। बाह्य प्रयोग और अभ्यंतर प्रयोग। बाह्य यानी लेपन करने के लिए जो बाहर से हम एप्लीकेशन कर रहे हैं उसको बाह्य प्रयोग कहते हैं। तो बाह्य क्या है, शोथग्न है, वेदना स्थापक है और विषग्न है। ऐसे कर्म बाह्य प्रयोग से या लेपन करने से हमें फल प्राप्त होते हैं। तो ऐसे कौन से व्याधि है जहाँ पे हम बाह्य प्रयोग कर सकते हैं, तो आमवात, गृध्रसी और उरुस्तंभ, इन व्याधियों में रसोन द्रव्य का लेप करने से हमें शोथग्न, वेदना स्थापक और विषग्न ऐसे कर्म देखने को मिलेंगे। मतलब शोथ कम करने वाला, सूजन कम करने वाला, वेदना स्थापक यानी वेदना कम करने वाला, ऐसे कर्म पाए जाते हैं। अभी अभ्यंतर प्रयोग में देखें, अकॉर्डिंग टू सिस्टम अलग अलग अभ्यंतर सेवन से अलग अलग सिस्टम पर कैसे रसोन द्रव्य कार्य करता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम उस पर क्या है, उष्ण गुणात्मक बताया, उष्ण वीर्यात्मक बताया, उसी की वजह से उत्तेजक और वेदना स्थापन कहा गया है। मतलब ये एक्साइटरी एक्शन दिखाएगा, वेदना स्थापन यानी वेदना को कम करेगा, रुजा को कम करेगा, ऐसे बताया गया है। जीआई सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या होगा, कटु और उष्ण गुणात्मक है तो उससे दीपन, पाचन, अनुलोमन, शूल प्रशमन, कृमिघ्न यानी अग्नि को दीपन करेगा, पाचन करेगा, अनुलोमन करेगा, शूल प्रशमन यानी शूल को कम करेगा, कृमिघ्न यानी कृमि का नाश करने वाला। तो ऐसे इसके कर्म पाए जाएंगे। तो ऐसे कर्म कहाँ पे ज़रूरत है ऐसे कर्मों की, तो अग्निमांद्य, अरुचि, अजीर्ण, गुल्म, कृमि, अर्श, इन व्याधियों में हमें रसोन द्रव्य का यूज़ करने के चांसेस है या यूज़ कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, उष्ण और तीक्ष्ण गुणात्मक होने के कारण रसोन कफ निस्सारक ऐसे कर्म दिखाता है, यानी कफ दोष को कम करता है, कफ दोष का नाश करता है। तो ऐसे कौन से व्याधि है, तो जीर्ण, कास, श्वास और यक्ष्मा, ऐसे व्याधियों में रसोन द्रव्य का यूज़ कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले श्लोक में देखा कि ये वृष कर्म है। वृष कैसे है, तो ये स्निग्ध गुणात्मक होने के कारण शुक्र जनन ऐसे कर्म दिखाएगा और उष्ण और तीक्ष्ण होने के कारण ये आर्तव जनन ऐसे कर्म दिखाएगा। इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर इसके वृष कर्म बताए गए हैं। थर्मोरेगुलेशन यानी ये ज्वरघ्न कार्य करता है। कैसे ज्वरघ्न करता है कि आम का पाचन करता है, क्योंकि ये पाचक बताया गया है। आम का पाचन होता है, स्वेद जनन यानी स्वेद की उत्पत्ति करके ये ज्वर का नाश करता है। तो जीर्ण ज्वर में रसोन का यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके विशिष्ट योग मार्केट में कुछ फॉर्मुलेशंस मिलते हैं, तो कौन से हैं ऐसे फॉर्मुलेशंस, रसोनवटी, रसोन पिंड, लशुनाद्य घृत, रसोन सिद्ध तैल, ये ऐसे इसके स्पेसिफिक योग है, एक मार्केट फॉर्मुलेशंस है जो आपको बाजार में मिल जाएंगे। अभी इतना सब होने के बाद रसोन
ठीक है, ये सब हमने जाना, पर अभी सभी ने सेवन करना है क्या रसोन का? तो नहीं। रसोन सेवन करने वालों के लिए कुछ हितकर और अहितकर पदार्थ बताए गए हैं, तो अभी उसके बारे में जानते हैं। मध्यम मांसम तथा आम्लश्च हितम लशुन सेविनाम, ऐसे श्लोक आया है भाव प्रकाश में। मतलब क्या है इसका? मध्यम मांसम तथा आम्लश्च हितम लशुन सेविनाम। लशुन सेविनाम यानी लहसुन का सेवन करने वाले, रसोन का सेवन करने वाले, उनका क्या है? हितम, मतलब उनके लिए हितकारक है। क्या हितकारक है? तो मध्यम मांसम तथा आम्लश्च, मतलब क्या? मध्य मांस और आम्ल रसात्मक जो आहार है, आम्ल रसात्मक जो द्रव्य है, उनका सेवन करना हितकर है। कौन, किसके लिए? जो लोग लहसुन का सेवन करते हैं, रसोन का सेवन करते हैं, उनके लिए। अभी आगे आएगा दूसरा श्लोक, वो है व्यायामम आतपम रोषम अतिनीरम पयोगुणम रसोनम अश्नन पुरुषस्त्यजेत एतान निरंतरम। मतलब क्या है? व्यायाम आतप रोषम अतिनीरम पयो गुणम, ये सब क्या बताया गया है कि त्यजेत। त्यजेत मतलब क्या? त्याग करना है, निषेध है। निरंतरम मतलब सदा के लिए, हमेशा के लिए। किनको? रसोनम अश्नन, मतलब जो रसोन का सेवन करते हैं, लहसुन का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सदा के लिए निषेध या त्याग करने के लिए कौन से द्रव्य बताए गए हैं? व्यायाम आतपम, व्यायाम करना, आतप यानी धूप में घूमना, रोषम यानी क्रोध करना, अतिनीरम यानी अधिक जल का सेवन करना, पय यानी दुग्ध का सेवन करना, गुड़म यानी गुड़ का सेवन करना। तो श्लोक का एक बार मीनिंग फिर से देखते हैं। व्यायाम आतप मतलब धूप में घूमना, रोषम क्रोध करना, अतिनीरम यानी अत्यधिक जल का सेवन करना, दुग्ध का सेवन करना, गुड़म यानी गुड़ का सेवन करना, ये सदा के लिए अपथ्यकर या अहितकर ऐसे कहा गया है। जो रसोन का सेवन करते हैं उन लोगों ने इन द्रव्यों का या इन कर्मों का त्याग करना चाहिए, ऐसे भाव प्रकाश में वर्णन किया है। तो अभी हम देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सब। क्या क्या देखा हमने कि रसोन, रसोन मतलब पंचभिश्च रसैर्युक्तो रसेन आम्लेन वर्जिताः, मतलब आम्ल रस से वर्जित पंचरस युक्त, उसमें से कटु रस प्रधान ऐसे जो द्रव्य है वो रसोन है। और लशुन का क्या आया है? लशति खंडयति रोगान, मतलब रोगों का खंडन करने वाला, नाश करने वाला ऐसा द्रव्य जो है उसको लशुन कहते हैं। लैटिन नेम में देखा एलियम सटाइवम, फैमिली देखी लिलिएसी, पर्यायी नाम देखे रसोन के कि ये उग्रगंधी है, म्लेच्छकंद है, महौषध है। उग्रगंध है, महौषध यानी अनेक विकारों को नष्ट करने वाला ऐसे है। तो स्वरूप देखा हमने कि बहुवर्षायु क्षुप है। उत्पत्ति स्थान में देखा कि समस्त भारत में इसकी उत्पत्ति होती है। फिर एक स्टोरी देखी हमने कि जब भगवान इंद्र जी अमृत पान कर रहे थे तब गरुड़ जी ने उनसे अमृत का हरण किया और कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उससे रसोन की उत्पत्ति हुई। रस हमने देखा कि ये आम्लवर्जित पंचरस युक्त कटु रस प्रधान है। विपाक तो अलग अलग रस के स्थान देखे हमने कि मूल भाग में कटु है, पत्र में तिक्त रस है, नाल में कषाय रस है, नालाग्र में लवण रस है, बीज में मधुर रस कहा गया है। विपाक देखा, विपाक कटु विपाक है, वीर्य उष्ण वीर्यात्मक है, गुण बताए हैं स्निग्ध, तीक्ष्ण और सर। केमिकल कंपोजिशन देखे हमने अलील, प्रोपाइल, डाइसल्फाइड, पॉलीसल्फाइड्स और एलिसिन। प्रयोज्यांग उपयुक्तांग देखा कि कंद या तेल उपयोग कर सकते हैं। मात्रा देखा कि स्वरस ले रहे हैं तो 10 to 30 ड्रॉप्स, ये स्पेसिफिक है क्योंकि स्वरस बोलने के बाद हम 10 to 30 ml ऐसे ब्लाइंडली लिख देते हैं, पर ऐसे नहीं लिखना है। स्वरस, रसोन का स्वरस ले रहे हैं तो ये उष्ण तीक्ष्ण होने के कारण 10 to 30 ड्रॉप्स, कल का 2 to 3 ग्राम्स, और तैल है तो 1 to 2 ड्रॉप्स। कर्म देखे हमने अलग, त्रिदोषों पर क्या कर्म है, सप्त धातु पर क्या कर्म है। त्रिदोषों पे क्या है, वातग्न है, कफग्न है और पित्तवर्धक है। धातु पर क्या है, रस धातु पर पाचन करने वाला है, रक्त धातु पर कुष्ठग्न है, मांस और मेद धातु पर ब्रूहण है, अस्थि धातु पर भग्न संधानकृत है, मज्जा धातु पर मेध्य है, शुक्र धातु पर वृष है। तो प्रयोग देखे हमने, बाह्य और अभ्यंतर प्रयोग। बाह्य यानी लेप करना है
कौन से व्याधि है, आमवात, गृध्रसी, उरुस्तंभ, ऐसे व्याधियों में वेदना स्थापन के लिए, वेदना कम करने के लिए, शोथ को कम करने के लिए रसोन का लेप कर सकते हैं। अभ्यंतर में हमने देखा कि सिस्टम वाइज हमने सब डिटेल में डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू सिस्टम रसोन का यूज़ कैसे होता है। नर्वस सिस्टम पर ये उष्ण होने के कारण वेदना स्थापन और उत्तेजक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि कटु और उष्ण गुणात्मक होने के कारण ये कृमिघ्न है, शूल प्रशमन है, अनुलोमन, दीपन, पाचन कर्म करने वाला है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा कि कफ निस्सारक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा हमने कि ये वृक्ष है, मतलब स्निग्ध गुण होने के कारण शुक्र जनन करेगा, उष्ण और तीक्ष्ण गुण होने के कारण आर्तव का जनन करेगा। थर्मो रेगुलेशन में देखा कि ये ज्वरघ्न कार्य करता है। विशिष्ट योग देखे हमने कि रसोनवटी, लशुनाद्य घृत, लशुनादि तैल या रसोन सिद्ध तैल, रसोन पिंड देखे। फिर उसके बाद देखा हमने कि रसोन अगर सेवन कर रहे हैं तो उनके लिए क्या हितकर है, तो मद्य, मांस और आम्ल रसात्मक आहार या आम्ल रसात्मक द्रव्य का सेवन करना हितकर है। तो अहितकर क्या बताया है, तो व्यायाम, आतप, रोष यानी अति क्रोध करना, अति नीरम यानी अधिक जल का सेवन करना, दुग्ध का सेवन करना, गुड़ का सेवन करना, ये सब सदा के लिए त्याग करना है अगर कोई इंसान रसोन का सेवन कर रहा है तो इस प्रकार आज हमने रसोन इस द्रव्य के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे द्रव्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।